नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक। और ये जूलॉजी का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी का जो बायोलॉजी का एग्जामिनेशन अप्रैल में होने वाला है, उसको टारगेट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आप अक्सर या तो एग्जाम के लिए इसकी तैयारी नहीं करते हैं, या तैयारी करते हैं तो कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं, कंफ्यूजन भरे होते हैं। उस टॉपिक को लेकर चलना है। यह टॉपिक 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसको पूरे ध्यान से पढ़िएगा, पूरे मनोयोग से पढ़िएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि चयन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको लगता है कि कोई जादू की छड़ी आएगी और घुमा देगा, या 10 दिन में पढ़कर चयन हो जाएगा, तो ये सपना है। आपका जो कंपटीशन है वो आपके लेवल के स्टूडेंट हैं। सारे जितने भी हमारे मित्र हैं सब एमएससी हैं, और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो मिनिमम बीएससी तो है ही है, बीएड हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं, कुछ ऐसे हैं जो पीएचडी हैं। तो तैयारी को आप धार दीजिए और अपनी तैयारी को प्रॉपर करके रखिए। वीडियो पूरा देखिए। देखिए, मैं कुछ मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख रहता है कि बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं और कठिन क्वेश्चन देखकर स्किप कर जाते हैं। तो भाई, लॉलीपॉप या हमने देखे यूट्यूब पर जो लोग आते हैं, वो नीट का क्वेश्चन उठाते हैं। नीट का क्वेश्चन जो आप बीएससी एमएससी किए हुए हैं, तो वो हलवा क्वेश्चन होता है। आप देखते हैं और क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत आ जाता है, तो आपको पढ़ने में मजा आता है। मगर ऐसे क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होना है। वो क्वेश्चन जितने भी हमारे कंपटीटर होते हैं, वो सबको क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो हम देते हैं वही क्वेश्चन चयन को रोकते हैं, और वो क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसके सही हुए उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, इस वीडियो को विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में, जो एजुकेशनल ग्रुप हैं, जरूर शेयर करिएगा। शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, और प्रेरित भी करिएगा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करेंगे। और मैं खुशखबरी दे दूं कि लगभग 5 मित्र ऐसे हैं, जो जो हमारे 5 मित्र हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं बीपीएससी में। इसमें सिलेक्ट हुए हैं, तो 5 मित्र हैं। तो लगभग बीपीएससी का जो पीजीटी का रिजल्ट आया था 3 दिन पहले, उसमें हमारे मित्र सिलेक्ट हुए हैं। तो मैंने यूट्यूब पर उनकी डिटेल भी डाली थी, मगर ये जो यूट्यूब के लिए वीडियो है वो 3-4 दिन बाद में अ, आपके लिए शूट कर रहा हूं। तो इसकी जानकारी, वैसे हमने यूट्यूब पर जो पिक्चर सेक्शन है उन सारे मित्रों के नाम और डिटेल डाली थी। और आज ही एक मित्र और फोन आया, वो कह रहे थे कि हमारा कनेक्शन सर आपसे नहीं हो पाया था, हम थोड़ा सा बधाई और परिवार में जब खुशियां होती हैं तो उसमें बिजी थे। तो निर्भय नारायण जी हैं, आज ही सुबह उनसे बात हुई थी, 11 बजे के लगभग बात हुई थी निर्भय नारायण जी से। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके बीच के मित्र जो हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। तो ये अपने आप में अद्वितीय है कि सिलेक्ट होते हैं। और इनकी एक बातचीत का छोटा सा अंश आपके साथ हम शेयर करेंगे, बिल्कुल छोटा सा अंश। और ये हम इसलिए नहीं कि वाहवाही लूटने के लिए, हम आपको बता दें कि ये इसलिए से कुछ बिंदुओं पर चर्चा थी, और लगभग 5 से कई आप देखेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मित्रों का सिलेक्शन हुआ है। जब मैं डालता हूं तो ये ग्रुप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऑफिशियल ग्रुप, जिसपे जो ऑफिशियल न्यूज होती हैं, वो सारी आती रहती हैं। और देखिए, ये एक मित्र थे, इनका सिलेक्शन हुआ था, एम के करके हैं। तो बहुत सारे मित्रों का सिलेक्शन हुआ है। अभी तो सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इसलिए ये चीजें सुनाते रहते हैं। ये वो मित्र हैं जिनके पास संसाधन नहीं थे। ऐसे ऐसे जगह से हमारे मित्र जुड़े हैं हमसे, जिनके पास ना तो किताबों का संकलन है, ना तो फाइनेंशियल तौर पे बहुत स्ट्रांग है। उन लोगों की जब जॉब लगती है, तो आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितनी खुशी होती है। कोचिंग संस्थान, मैं पहले भी कह चुका हूँ, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी जो है वो कोचिंग संस्थान नहीं है। कोचिंग संस्थान देखिए ऐसा है, वो कोर्स सेल करता है, आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको उससे मतलब नहीं होता है। हम सबको टारगेट करते हैं। अगर आपकी को भी कॉल भी आती है तो मैं बैक कॉल करता हूँ। अगर बिजी हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बैक कॉल करूँ, आपकी समस्या को सुनूं, उसका सोल्यूशन दूं। और दूसरा, देखिए, मैं जॉब भी करता हूँ, अच्छी खासी जॉब में भी हूँ, तो मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैं इसलिए टारगेट करता हूँ कि हम जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, उसका फल अगर आपको भी मिलता है, तो ये हमारे लिए पुण्य
हमारे हिस्से में भी आ रहा है और ईश्वर कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट भी कर रहा है, हमें बहुत कुछ दे भी रहा है इसी उसकी वजह से, जो कि जो पुण्य कार्य होता है। दूसरा, अगर आप जुड़ते हैं, और हमने एक चीज पहले बताई थी कि जैसे 2021 में कई सारे मित्र ऐसे थे जिनका 2021 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और उस समय हमसे जुड़े थे और बड़े वो नर्वस हो गए थे कि सर अब क्या होगा। हम उनसे तब भी कह रहे थे जुड़े रहिए, कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनमें बहुत सारे मित्र, बीपीएससी की 2-3 बार वैकेंसी हुई, उसमें ढेर सारा मित्र जो उस समय नहीं हुआ था, सब बीपीएससी में लेक्चरर बन गया। कुछ ऐसे मित्र थे जो झारखंड में लेक्चरर बने, कुछ ऐसे मित्र थे जो केवीएस में चले गए, कुछ ऐसे मित्र थे कि उसके बाद एनबीएस हुआ, एनबीएस में चले गए। कुछ मित्र ऐसे थे कि मध्य प्रदेश का पीजीटी हुआ, उसमें सिलेक्शन। तो जब तैयारी आपकी हो जाती है, अगर नहीं सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कोई कमी आपने छोड़ दी है। जब एक बार आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाती है, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखिए, आप ऐसा नहीं कि आप 4 दिन या महीने भर, 2 महीने पढ़ लिया और आपको ये लगे कि बस सरकारी नौकरी हो। इसकी सैलरियां तो आप सब जानते ही हैं। अगर पीजीटी में सिलेक्शन होता है तो 70+ के ऊपर जाता है। यदि आप मेट्रो सिटी में आपका होता है चयन, तो 80 के लगभग सैलरी, पहली सैलरी आती है। अगर आपका टीजीटी में सिलेक्शन होता है तो लगभग 70+ सैलरी आती है, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो इतनी सैलरी है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो 85 से लेकर 90+ सैलरी आपकी पहली सैलरी होती है। तो इतना बड़ा जब आप अचीवमेंट लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, रसगुल्ले की तरह नहीं। और मैं ये कहता हूँ, जो मित्र हमारे हैं, जितना आप लोग बेसिक की तैयारी, मतलब प्राइमरी की तैयारी में टेट, सुपर टेट, इतनी तैयारी जितनी वहां करते हैं, माथापच्ची करते हैं, उतनी तैयारी ना करके अगर आप हमसे जुड़ते हैं, यहाँ आप उसका 50% मेहनत कर ले, मैं वादा करता हूं कि आप सहायक अध्यापक या लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बन जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ, मैं एक अकेला पूरे जितने भी कोचिंग चलते हैं, अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ कि जब भी हमें टाइम मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ रात में डिस्कशन भी करता हूँ। ये तो मतलब क्लासेस जो हमारे मित्र कोर्स लेते हैं या जुड़ते हैं, तो ऐसा अकेला बंदा हूँ कि रात को 10, साढ़े 10 बजे के बाद हम मित्रों के साथ 11:30, 12 बजे तक डिस्कशन भी कर लेते हैं, उनका रिवीजन भी करा देते हैं। और जो मतलब क्लास में, हमारी थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं, अकेला बंदा हूँ, इसलिए लगा रहता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं हमारे एक प्रयास से किसी के घर में लाइट हो जाए, प्रकाश हो जाए, उसका पूरा घर परिवार खुशहाली से भर जाए। देखिए, अभी मित्र के बातचीत से आपको लगा होगा कि कितने खुश प्रसन्न है। भी अब एक बड़ा अचीवमेंट है। आपकी जो अ, दिक्कतें थी वो सारी समाप्त हो जाएंगी जॉब में आने के बाद। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लंबी बातचीत आपके साथ कर ली, और क्षमा करना, क्योंकि बहुत सारे मित्रों को इरिटेट हो रहे होंगे कि हाँ, ये बातों में लग जाते हैं। मगर इसलिए भी देते हैं जिससे आप प्रॉपर मोटिवेट हो सकें, आप भी जॉब पा सकें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द इंडियन नॉन पॉइजनस, विच ऑफ द स्नैक्स फाउंड इन इंडिया इज नॉन पॉइजनस? देखिए, आज का टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं पॉइजनस एंड पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। बस, स्नैक्स जहरीले और जहरीले और मतलब अ, विष वाले और विषहीन सर्पों की चर्चा कर रहे हैं। और यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए, और एएलटी और जीआईसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है, और मैं वादा करता हूं कि अगर वीडियो देखते हैं तो इससे 2 क्वेश्चन जो अगर आएंगे तो वो इसी वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे। मगर वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि डाटा का खेल है। आपको जो हम मैटर उपलब्ध कराते हैं वो काफी आपके लिए बेहतरीन चीजें उपलब्ध कराएंगे। तो चल शुरू करते हैं। तो कहता है विच स्नैक्स फाउंड इन द इंडिया इज नॉन पॉइजन? कहता है किंग कोबरा है, और बैंडेड कैरात है, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्राउन हिमालयन वाइपर है। इसमें से नॉन पॉइजनस स्नैक्स कौन सा है? तो अब आपके भी दिमाग उड़ गया होगा कि ये है क्या। ये एक तो कोबरा तो समझ में आपको आ गया होगा, कैरात समझ में आ गया होगा, ये दो पता ही नहीं चल रहा होगा क्या। तो इसका ऑप्शन बी है, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। कौन है? बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब हम आपको थोड़ा सा डाटा जरूर देंगे,
हो सकता है आपको थोड़ा सा कष्ट हो, मगर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम दो श्रेणियों में सांपों को लेते हैं, अगर हम नॉन पॉइजनस स्नेक्स की बात करते हैं, अगर हम नॉन पॉइजनस स्नेक्स की बात करते हैं तो इसमें आता कौन कौन से है? पहले नंबर पे आता है टाइफ्लोप्स। कौन आता है? टाइफ्लोप्स आता है। ये स्नेक्स आता है टाइफ्लोप्स। टाइफ्लोप्स आता है, इसे किस नाम से जानते हैं? देखिए टाइफ्लोप्स जो आता है किसको नाम जानते हैं? वर्म स्नेक के नाम से जानते हैं। वर्म स्नेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा इसको और किस नाम से जानते हैं? तो ब्लाइंड स्नेक के नाम से जानते हैं। ब्लाइंड स्नेक्स, क्योंकि इसकी जो आईज होती है, आज क्वेश्चन पूछता है इनकी जो आईज होती हैं वो वेस्टिजियल होती हैं। वेस्टिजियल का मतलब होता है अवशेषी होती है इनकी आईज, इसीलिए इसे ब्लाइंड स्नेक के नाम से जानते हैं। और इसकी जो टेल होती है वो ब्लंट होती है। क्वेश्चन बन चुका है कि ब्लंट टेल किसकी होती है? तो टाइफ्लॉप्स की होती है और नॉन पॉइजनस है। और ये खाता क्या है? तो ये टर्माइट्स को खाता है। किसको? टर्माइट्स, दीमक आदि को खाता है, दीवारों के नीचे छिपा रहता है। ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये हम थोड़ा सा आपको ये बोल रहे हैं। और ये क्या होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। चलिए, तो ये था। और दूसरा जो स्नैक्स, हम स्नैक्स की ही बात करेंगे जिससे आपका जो कंफ्यूजन हो वो ना रहे और यहाँ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। तो दूसरा है यूरोपेल्टिस। यूरोपेल्टिस यूरोपेल्टिस को किस नाम से जानते हैं? तो रफ टेल्ड स्नेक के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? रफ टेल्ड स्नेक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रफ टेल्स स्नेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है वो खुरदरी होती है। कैसी होती है? इसकी पूंछ ऐसी, पूंछ बिल्कुल ऐसी चपकी सी चाकू की तरह होती है। ऐसा लगता है इसे चाकू से किसी ने काट के रखा हो, इस तरह पूंछ होती है, इसीलिए इसे रफ टेल्ड स्नैक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या उठाएगा? पूछेगा इनमें से रफ टेल्ड स्नैक्स किसे कहते हैं? तो यूरोपेल्टिस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यूरोपेल्टिस को रफ टेल्ड स्नैक के नाम से जानते हैं। और इसके जो दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में भी दांत पाए जाते हैं और निचले जबड़े में भी दांत पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों में। और नॉन पॉइजनस का तीसरा जो है वो कौन सा होता है? तो नोटस ट्रोपिडोनोटस। और इसके हमारे, आप देखिए जो यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम है, जो हमारे मित्र हमें ऐप पर देख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, जो मित्र हमें ऐप पर देख रहे हैं, ये वीडियो और प्रैक्टिस से 2024-25 वाले सेक्शन में जाएगा। जो मित्र वहां हमें देख रहे हैं, नोट्स जो आपने थ्योरी क्लास में बनाए हमारे पॉइजनस नॉन पॉइजनस में, ये पॉइजनस स्नैक्स के नाम और उपनाम जरूर लिख लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में हमने वहाँ शॉर्ट में बता दिया था और बोरली बता दिया था। ये जो हम डाटा देख रहे हैं बोर्ड पे, इसको लिख जरूर लीजिएगा। हमारे जो ऐप वाले मित्र हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से उठता है और मैंने क्वेश्चन महसूस किया कि यहाँ से बहुत बने हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर इसको डाटा को कई सारी किताबों से हमने कलेक्ट किया, क्योंकि ये किसी को नहीं समझ में आता कि ये है क्या, कोई नहीं डिटेल से पढ़ता। और दो क्वेश्चन आते हैं, दो का मतलब कितना हुआ? 9 नंबर, लगभग साढ़े चार, सवा चार अंक का एक होता है, 8, हाँ, और 9 नंबर के आसपास का जाता है अगर दो क्वेश्चन सही करते हैं। और जो आपका इंटरव्यू होता है वो 50 नंबर का होता है। आपने दो क्वेश्चन सही कर दिए और आपको अगर मान लो 35 नंबर भी मिलते हैं बिना सिस्टम बनाए, पीजीटी वालों को बता रहा है, तो आप सीधे 9 नंबर ऊपर चले गए। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में। और जो टीजीटी में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो 9 नंबर दो क्वेश्चन का मतलब 9 नंबर के ऊपर का मतलब है आप हजारों लड़कों को चीरते हुए आगे आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हम बता रहे थे। ये कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड इन पॉन्ड। वो देता तालाब में कौन पाया जाता है? तो फाउंड इन पॉन्ड, तालाब में ये अक्सर देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है? ग्रास, घास में छिपा रहता है। और ये किसको खाता है? तो ये फ्रॉग, मेंढक आदि का ये भक्षण करता है। नंबर 4 में जो आता है वो आता है लाइकोडॉन। लाइकोडॉन को दूसरा बोलते हैं वोल्फ स्नेक। ये क्वेश्चन बन चुका है। वोल्फ स्नेक
एग्जाम में पूछा गया वोल्फ स्नेक किसे कहते हैं, तो लाइकोडॉन को वोल्फ स्नेक के नाम से जानते हैं। हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे। 5 नंबर पे आता है डेंड्रोफिस। डेंड्रोफिस जो स्नेक होता है, डेंड्रोफिस की हम अगर बात करेंगे, किसकी, डेंड्रोफिस की, तो ये, इसको ट्री स्नेक बोलते हैं। ट्री स्नेक ये कहाँ पाया जाता है, वृक्षों पर पाया जाता है। और वृक्ष सर्प या शरीर बहुत लंबा पतला होता है, लगभग 2 मीटर लंबा होता है। ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, 2 मीटर लंबा होता है। और ये किसको खाता है, ये छिपकली को खाता है, छिपकली और मेढक को खाता है। मेंढक को खाता है। ये रस्सी की तरह होता है, कैसा होता है, रस्सी की तरह होता है, डेंड्रोफिस। और नेक्स्ट है हमारा ड्रायोफिस। 6 नंबर पे आता है ड्रायोफिस। ड्रायोफिस जो स्नेक होता है, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं ट्राइगोप्स के नाम से जानते हैं। किसके, ट्राइगोप्स के नाम से जानते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, व्हिप स्नेक के नाम से जानते हैं। व्हिप स्नेक, ये कोड़े की तरह होता है। कैसा होता है, कोड़े की तरह होता है। और 7 नंबर पे अगर हम चलेंगे तो ये वाला स्नेक का क्वेश्चन बन चुका है, टायास। टायास, और इसी टायास को दूसरे नाम से जानते हैं जामेनिस। जैमेनिस के नाम से जानते हैं। इसको हम मूसक सर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूसक सर्प के नाम से इसको जानते हैं। और इसको और क्या बोलते हैं, धामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धामन के नाम से जानते हैं। और अगर 8 नंबर पे जाएंगे, जो सबसे कॉमन है, पाइथन। पाइथन को हम अजगर के नाम से जानते हैं। अजगर आप सबने देखा है, तो ये तो आपको पता चलता है। और अजगर जो होता है वो ओवो वीवी पैरस होता है। ओवो वीवी पैरस होता है, इसको ध्यान में रखिए। अब देखना, इतना डाटा बनाया, कम से कम 50 क्वेश्चन इस डाटा से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक और है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। 8 नंबर पे वो है एरिक्स और सैंड बोआ। सैंड बोआ, एरिक्स और सैंड बोआ, ये है। ये क्या होता है, डबल हेडेड होता है, जिसे दुमुही के नाम से जानते हैं। डबल हेडेड होता है, यानी 2 सर वाला। सर एक होता है, मगर हमें देखने में लगता है जैसे 2 सर वाला हो, जिसको हम दुमही के नाम से जानते हैं। और ये अक्सर घरों में या बच्चे इनको लिए घुमा करते हैं। कहीं मिल गया तो कहीं यहाँ उठा के फेंकते हैं, कहीं वहां उठा के फोड़ते हैं। एरिक्स या सैंडबोआ के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपनी क्वेश्चन पर, क्योंकि यहां से तो किंग कोबरा कैसा, किंग कोबरा तो आप सब जानते हैं, जहरीला होता है, जिसे हम नाग के नाम से जानते हैं। कैरात भी कैसा होता है, जहरीला होता है। और देखिए बोवा भी बताया, अभी आपको 1 सेकंड पहले हमने बताया था, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहां चला गया बोर्ड हमारा, हाँ, ये देखो एरिक्स या सैंड बोवा होता है, तो बस यही क्या है, नॉन पॉइजनस है, तो हमने आपको बी लगा दिया, नॉन पॉइजनस। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉइजनस, इनमें से कौन सा पॉइजनस स्नैक है, इनमें से कौन सा पॉइजनस स्नैक है। तो अब क्योंकि दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब हम ले लेंगे कौन सा, पॉइजनस स्नैक। कौन सा ले लेंगे, पॉइजनस स्नैक्स। जहरीले स्नैक्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला आता है कोबरा। कोबरा जो होता है, जिसको हम नाजा नाजा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, नाजा नाजा के नाम से जानते हैं। और इसका एंटी वीनम ध्यान में रखिएगा, एंटी, जो इसका वीनम या एंटीटोड होता है, एंटी वीनम, वीनम, जो एंटी वीनम होता है, ये ओनली थाईलैंड में बनता है। ध्यान में रखिएगा, कहाँ बनता है, थाईलैंड में। मान लो कभी पूछ दे तो ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी है। दूसरा जहरीला सांप होता है कैरात, कैरेत, कैरेत बोलते हैं, कैरेत। इसका नाम क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, पुन गैरस करलस, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। और अक्सर एग्जाम में कैरात देता है ना, ये नाम दे देता है, वो आपको पता ही नहीं रहता, आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। अभी देखना, दिखाएंगे ये क्वेश्चन। 4 पे आता है ट्रू या पिट वाइपर, ट्रू और पिट वाइपर, वाइपर
पिट वाइपर, और इसी पिट ट्रू या पिट वाइपर, और सॉरी पिट लेस वाइपर होता है, पिट लेस वाइपर। और इसी को किस नाम से जानते हैं? रसेल वाइपर के नाम से जानते हैं, रसेल वाइपर के नाम से जानते हैं, के नाम जानते हैं, रसेल वाइपर के नाम से, रसेल, स्पेलिंग गलत है, रसेल, एल एस, रसेल्स वाइपर के नाम से जानते हैं। ये कब निकलता है? तो ये रात में निकलता है, ध्यान में रखिए, कब निकलता है? ये प्राय रात में निकलता है। और कैसा होता है? वीवी पायरस होता है, बच्चे देता है, वीवी पायरस होता है। ये कैसा होता है? वीवी पायरस होता है। ये क्वेश्चन बना है। और ये क्या होता है? ये चूहों को खाता है प्राय। कैसे खाता है? चूहों में। और इसी की एक जाति है रसल पिट वाइपर की, जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दक्षिण भारत में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं एकिस कैरिनेटा। ये दक्षिण भारत में पाई जाती है पिटलेस वाइपर की जाति, पिटलेस वाइपर की जाति है, पिटलेस वाइपर की जाति है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मतलब डिजर्ट एरिया में, जहां प्लांट जो होते हैं, प्लांट कम होते हैं और रेत ज्यादा होती है, वहां ये देखने को मिलते हैं। फिर आता है पिट वाइपर। चौथे पे देखते हैं, पिट वाइपर आता है, पिट वाइपर। और जो पिट वाइपर होते हैं, इसमें लोरियल पिट पाई जाती है। ये क्वेश्चन बना है, लोरियल पिट किस में पाई जाती है? तो पिट वाइपर में रोली रोरी सॉरी लोरियल पिट पाई जाती है। और फिर आता है सी स्नैक, आता है, क्या आता है? यहाँ एक ध्यान रखिएगा, इसी की एक और जाति है जिसको बोलते हैं एज की स्ट्रोडोन हिमालयांस, हिमालयानस, इस नाम से जानते हैं। और ये एक जाति है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक है सी स्नैक, 4 और 5। एक है सी स्नैक, ये भी बहुत जहरीला होता है, समुद्र में जो पाया जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रो किस के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो छठे नंबर पर आएगा, कोरल स्नैक। ये सारे के सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। अब चलो, इनकी देखिए, इतने डाटा से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विच फॉलोइंग आर द पॉइजनस? पिट वाइपर कैसा है? जहरीला है, बता चुके। कैरात जहरीला है, कोरल स्नेक जहरीला है, तो इसमें सभी जहरीले, तो ऑल ऑफ द दीज। अब देखिए, वो डाटा जो आपने पढ़ा है वो आप लिख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। देखिए, फिर देखिएगा, इन पॉइजनस स्नैक फैंग्स आर अटैच टू। इनमें जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, इनमें फैंग्स किससे अटैच रहती है? तो देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। अनिल कुमार, मैंने इसका वो लेके रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देख लेंगे, घुमाने का है, पढ़ा रहा था, क्या हो गया, देख लीजिए। मैं इसलिए दिखाता हूं कि जिससे पिक्चर को आप समझ सकें। तो अगर देखिएगा, ये क्या है? मैक्सिला है। ये क्या है? मैक्सिला। ये वाली जो हड्डी है, ये आप देख रहे हैं, सांप की ये वाली जो हड्डी है, इसको मैक्सिला बोलते हैं। और ये वाला जो आप इस तरह का टीथ देख रहे हैं, ये दांत, इसको फैंक्स बोलते हैं। फैंग को बोलते हैं विषदंत, हिंदी में बोलते हैं विषदंत, यानी विष वाला दांत। तो ये हमारा क्या है? विषदंत है। क्या है? विषदंत, फैंक्स। और मैक्सिला से जो डायरेक्ट जुड़ी रहती है हड्डी, वो प्री मैक्सिला जुड़ी रहती है। और फिर प्री फ्रंटल जुड़ी रहती है, पेरेंटल, एक्सोमोलर, कालुमेला। और जो नीचे वाला जबड़ा होता है, उसकी हड्डी को मैंडिबल्स बोलते हैं। और ये एग्जाम में पूछ देते हैं कि नीचे मैंडिबल से और ऊपरी जो स्क्वामोजल होती है और जो पैराइटल्स होती हैं, उससे ये जो जुड़ी रहती हैं, बोल सकते हैं मसल्स, वो मसल्स कौन सी होती है? एंटीरियर टेम्पोरेलिस मसल्स बोलते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और बना लीजिएगा चित्र।
ये मसल्स होती हैं। वैसे ये जो थ्योरी क्लास जब हमने आपकी ली है ऐप पर, तो ये सारे पिक्चर डिफाइन किए हैं। तो वो मित्र परेशान ना हो, अगर यूट्यूब वाले मित्र देख रहे हैं तो वो जरूर कोशिश करें कि इसको बना लें। तो किससे जुड़ी है? तो ये देखिए मैक्सिला है, ये मैक्सिला। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहले तो इसको इरेज कर दें, नहीं तो ये दिखता रहेगा। ये है। तो किससे? द पॉइजनस स्नैक्स फैंग्स आर अटैच। जो फैंग्स होता है, जो विषदंत होता है, वो किससे जुड़ा रहता है? तो ऑप्शन बी आएगा, मैक्सिला से जुड़ा रहता है। मैंडिबल्स किसका होता है? निचला वाला हिस्सा होता है, अभी तो बताया था, निचला वाला जो जबड़ा होता है ये कहलाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर आता है इन पॉइजनस स्नैक्स फैंग्स आर मॉडिफाइड। जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनका जो फैंग्स होता है वो मॉडिफाइड होता है। किसका होता है? मैक्सिलरी टीथ का, मैंडिबुलर का और मोलर टीथ का। तो ये किसका मॉडिफाइड होता है? तो अभी बताया कि मैक्सिला से जुड़ा है, तो ये मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको केवल दिखाया हुआ है, और ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन ये बना है। वो चूंकि नीचे जगह कम थी तो हमने कुछ सनों को डिलीट कर दिया था, रिसेंट वाले सन ले लिए थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनका जो विषदंत होता है, जो जब काटता है तो वो पुश करता है। जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अगर आप बीएससी में पढ़ेंगे तो इसकी मैकेनिज्म बाइटिंग मैकेनिज्म के नाम से आता है, और बीएससी में पूछा भी जाता है बाइटिंग मैकेनिज्म। तो वो बताता है कि जब ये दाबता है, काटता है, तो इससे पॉइजनस ग्लैंड पे दबाव पड़ता है और ये नलीदार होता है। जैसे ही दबाव पड़ता है तो विष तुरंत ये क्या करता है? पुश कर देता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द ट्रू विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन। पाइथन का मतलब होता है अजगर। अजगर में वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन सा है? तो उसके हिंड लिम्ब जो है वो क्या होते हैं? वेस्टिजियल या अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नैक्स। इसमें से नॉन पॉइजनस स्नैक्स कौन सा? नॉन पॉइजनस स्नैक कौन सा है? क्रोटोलस है, या हाइड्रोफोबिस है, या जेमिनिस है, या एनसी स्टेरोडॉन हिमालयन है? ये भी बताया था, ये यही तो बताया था, हिमालयन। अब चलो अब हम चलते हैं सीधे अपने नोट्स पर। नोट्स जो बनवाए थे अब उनका तुम्हें खेल बताते हैं, जिन मित्रों को लग रहा हो कि क्या पढ़ाते रहते हैं। नॉन पॉइजनस स्नैक्स चल रहा है। देखिएगा ये 7 नंबर पे ये इसका आंसर दिया है। नॉन पॉइजनस स्नैक्स पे क्या है? टायास या जेमिनिस जो है, जिसे मूसक सर्प के नाम से जानते हैं या धामन के नाम से जानते हैं, नॉन पॉइजनस 7 नंबर पे लिखा है। और तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये जेमिनिस लिखा हुआ ये, तो हमारा नॉन पॉइजनस कौन सा हुआ? जेमिनिस। हाइड्रोफोबिस अभी बताया था, किसको बोलते हैं? तो सी स्नैक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सी स्नैक्स को। और हमने बताया था कि जो सी स्नैक्स होते हैं, समुद्री सर्प होते हैं, इनकी पूंछ कैसी होती है? चपटी होती है, जिससे ये हिलाकर पानी में तैर सके ऐसे करके। और ये सबसे ज्यादा पॉइजनस होते हैं। अभी ये हिमालयन वाला हमने बताया था, पिट वाइपर में शायद बताया था हिमालयन वाला, एनसी स्टीरोडन करके बताया था। और आपको अगर लग रहा हो कि सर क्या बताए थे, तो चलो वो पॉइजनस है, मैं बताता हूँ। देखिए एगिस्ट्रीडोन हिमालयंस बताया था ना, और पिट वाइपर्स के अंतर्गत आता है, और ये सारे पॉइजनस इसमें। तो ये कहानी थी आपको डाटा देने की। डाटा का खेल है, क्वेश्चन तो कोई भी आके आपको यूट्यूब पर सॉल्व करा देगा और आपको खुशी मिल जाएगी। मगर मामला है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीवी पैरासिस? इनमें से वीवी पैरासिस ने। फिर हम आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। वीवी पैरासिस नेक्स्ट हमने पूछा, और एक लाइन हमने लिखाई थी। ये लिखा है ट्रू लेस वाइपर
पिटलेस वाइपर या रसेल वाइपर, कैसा है? वीवी पायरस लिखा है, ये वीवी पायरस। देखिएगा डाटा का खेल कौन सा है, पैंगरस, नाजा नाजा, नाइट्रिक्स पिसिकेटर या वाइपरा रसेली। रसेल वाइपर है, ऑप्शन बी सही होगा, जो कि वीवी पैरस है, बच्चों को डायरेक्ट जन्म। अब डाटा आपने एक बार पढ़ लिया, सारी क्वेश्चन खटाखट। वाइपर वीनम, तो देखिएगा जो वीनम होता है, जहर होता है, वो दो प्रकार का होता है। हमने थ्योरी क्लास में दोनों बताए थे। हमने बताया था कि एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक जो हमारे सर्कुलर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो हीमोटॉक्सिक जहर होगा ये हमारे ब्लड में मिलेगा और हमारे ब्लड से पूरे शरीर में फैलेगा, हमारे जो हार्ट है उसको ब्लॉक कर देगा, हार्ट धड़कन बंद कर देगा। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को, हमारी नोटोकार्ड को इफेक्ट करता है। एक साइंटिस्ट थे, बड़ा अच्छा नाम था, अब चूंकि कहानी बताएंगे हम तो इसलिए लगा करता है कि ज्यादा अगर अच्छा आपको मेहनत करके बता दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि हजम ना हो, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो केवल स्टार्ट में पढ़ने आते हैं, तो अब चूंकि मन मानता नहीं है और आदत पड़ी है थ्योरी क्लास क्वेश्चन डाटा देने की, तो आप सुन लो, इसके भले कर देना। के एन बहल साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, के एन बहल, जिन्होंने सांपों पर बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने कोबरा शब्द को, जो कोबरा है, कोबरा को बहुत विस्तार में बताया था। इन्होंने कोबरा शब्द को बताया था कि इस को का मतलब क्या होता है। इन्होंने बताया था इस को का मतलब होता है, इन्होंने कहा था को का मतलब है स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रा का मतलब है ब्रेन। तो इनका मतलब था कोबरा का जो जहर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को इफेक्टेड करता, प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जिससे इसमें मूर्छा आने लगती है। क्या आने लगती है? मूर्छा। ये साइंटिस्ट ने कहा था। तो अब चूंकि बहुत हम डिटेल यहां नहीं आपको देंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें कौन आता है न्यूरोटॉक्सिक में? कोबरा आता है, और कौन आता है? कैरात आता है। कौन आता है? कोबरा और कैरात। और हीमोटॉक्सिक में आते हैं वाइपर। अब उसने कहा है वाइपर वीनम, वाइपर का जहर कैसा होता है? तो हीमोटॉक्सिक होता है, ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साउथ इंडियन पिटलेस वाइपर? अब देखिए पिटलेस वाइपर हमने बताया, फिर उसने कहा कि इनमें से साउथ इंडियन पिटलेस वाइपर कौन सा है? साउथ जो साउथ इंडियन पिटलेस वाइपर कौन सा है? देखिए हमने नोट्स में लिखा है कि नहीं। एक्चुअली में ये थ्योरी क्लास है नहीं, तो कितना आपको हम थ्योरी वाला मैटर देंगे, वो तो हमने शार्ट में आपको दे दिया था। देखते हैं शायद हमने आपको दिया हो। एकिस कैरिनाटा, हाँ ये दिया हुआ, देखिए हमने दिया था ये। दक्षिण भारत में जो पिटलेस वाइपर होता है एकिस कार्नाटा है, जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पौधे कम और रेत ज्यादा हो। देखो हमने दिया हुआ है, वही हमें लग रहा था कि दिया है कि नहीं। तो वही कह रहा, फॉलोइंग साउथ इंडियन पिटलेस वाइपर कौन सा है? तो वो कौन सा है? एकिस कैरिनाइटस है, जो कहाँ पाया जाता है? जहां कम पेड़ होते हैं और रेत ज्यादा होती है, रेत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोलाइटिक वीनम। हीमोलाइटिक का मतलब समझ रहे हैं, यहां से शब्द पकड़ना है, यानी हीमोटॉक्सिक। क्या आएगा? हीमोटॉक्सिक, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को, हृदय को, खून को जहरीला करता है, वो कौन सा है? देखो कह रहा है विच ब्रेक्स डाउन द रेड ब्लड कार्पेल्स, हमारी आरबीसी टूटना शुरू हो जाती है जैसे ही ये वाला सांप काटेगा हीमोटॉक्सिक, तो हमारे जो ब्लड की जो रक्त है, रक्त की जो आरबीसी है वो टूटना शुरू हो जाती है। इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक? इनमें से, यानी वो इतना जो लिखा हुआ है, इतने का सिर्फ मतलब है कि हीमोटॉक्सिक स्नैक्स कौन सा है? कोबरा, कोबरा कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैरात न्यूरोटॉक्सिक होता है। किंग कोबरा न्यूरोटॉक्सिक होता है। वाइपर जो है वो हीमोटॉक्सिक है। कैसा है?
हीमोटॉक्सिक। ये कब समझ में आएगा? जब आप थ्योरी की क्लास मेहनत से पढ़ेंगे, हवा में नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्नैक्स इफ द हेड स्केल्स आर लार्ज शील्ड विद द लोरियल पिट। देखिए अभी हमने बताया था लोरियल पिट किस में पाया जाता है, तो अभी हमने बताया था कि वाइपर जो होता है, पिट पिट वाइपर जो होता है, कौन सा? पिट वाइपर जो होता है उसमें लोरियल पिट पाई जाती है। और आप कहेंगे ये सर आपने थ्योरी में तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। देखिए हमने लिखा था ये जो पिट वाइपर्स होता है उसमें लोरियल पिट पाई जाती है। उसी की एक जात होती है एंगिस्टोडॉन हिमालयन हिमालयनस। देखिए पता है, अब यहीं से आप डाटा पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व। लोरियल पिट किस में पाई जाती है? तो लोरियल पिट पाई जाती है वाइपर में। कौन से वाइपर में? पिट वाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोबरा स्नैक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर स्नैक्स बाय। जो कोबरा होता है, नाग होता है, वो कैसे पहचाना जाता है? तो सिंपल सी बात है, जो नाग होता है तो नाग पर हुड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हुड। मतलब इस तरह से खुर का निशान पाया जाता है। ये नाग में इस तरह से खुर का निशान पाया जाता है, हुड का निशान पाया जाता है। ये हुड पाया जाता है, इसे बोलते हैं हुड। तो ऑप्शन सी को, नाग की पहचान क्या होती है? हुड का पाया जाना। जैसे आप भी लोग होते हैं गांव में, नहीं कहते हैं कि गाय का खुर बना हुआ है? मैं बचपन में भी तो सुनता था जिसके खुर बना रहता, खुर नहीं उसको हुड बोलते हैं, पढ़े तब पता चला। तो उससे ही नाग की पहचान होती है ओरिजिनल नाग है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीनम ऑफ कोबरा। कोबरा का जहर कैसा होता है? तो अभी हमने बताया था कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक। तो ऑप्शन ए सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स इज ए पॉइजनस वन। इनमें से वह स्नैक्स कौन है जो पॉइजनस है, जहरीला है? तो देखिए पहले हमने नॉन पॉइजन में टाइफलस पढ़ाया था, जेमनिस पढ़ाया था, प्रोफिडोनोटस पढ़ाया था। हाइड्रोफोबिस कौन सा होता है? ये सी स्नैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी स्नैक्स के नाम से जानते हैं। समुद्री, और समुद्री क्या होते हैं? सारे जहरीले होते हैं। ऑप्शन सी सही है। आपको केवल 5 या 10 मिनट का हमने डाटा शेयर किया था आपके साथ बोर्ड पे, केवल 10 मिनट का डाटा हमने शेयर किया। अब आप केवल उस 10 मिनट डाटा का खेल देखिए। यही नोट्स का हमारे खेल है कि हम वही चीजें पढ़ाते हैं जो 100% इंपॉर्टेंट होती हैं। और बताइए उसमें हमने इधर उधर की बात कहीं की, कहीं इधर उधर की। और ये जितने क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मैंने इधर उधर की बात नहीं की, इधर उधर का पूरा हवा हवाई नहीं बांधा। केवल 3-4 पेज का मैटर आपके साथ शेयर किया था और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं आ जाए पहली नजर में ही आप क्वेश्चन को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कहता है पॉइजनस ग्लैंड स्नैक्स आर एक्चुअली। जो पॉइजनस ग्लैंड होती है, जैसे ये फैंक्स होता है, इस तरह का फैंक्स होता है, और ये मैग्जिला होता है, और यहाँ एक ग्रंथि पाई जाती है पॉइजनस, जो किसकी होती है? स्लेवरी ग्लैंड की मॉडिफाइड होती है। किसकी? स्लेवरी ग्लैंड मॉडिफाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल द करेक्टरिस्टिक। देखिए फ्लैट चपटी और कंप्रेस्ड पूंछ किसकी पाई जाती है? किस सांप की पाई जाती है जिससे वो तैर सके पानी में? और पानी में कहा? समुद्र में। लैंड स्नैक की जो पूंछ होगी हरदम गोल होती है, तरह से गोल होगी। सी स्नैक की जो पूंछ होती है वो, तो ऑप्शन बी सही करेंगे, 16 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्लैट एंड लेटरली यही वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्नैक्स। स्नैक्स के बारे में इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कौन से स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट है, स्नैक्स आर बोथ ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। बिल्कुल, जैसे वाइपर है वो वीवीपेरस है, वाइपर को छोड़ के और जो है वो ओवीपेरस अंडे देते हैं। स्नैक कैन ईट अदर स्नैक। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सांप हैं जो छोटे सांपों को खा जाते हैं। स्नैक्स आर फास्ट स्विमर्स। बिल्कुल, अगर समुद्री सांप है या जल में तैरने वाला सांप है तो अच्छा खासा वो तैर लेता है। सी स्नैक्स आर नॉन पॉइजनस। यही गलत है। सी स्नैक्स जो होते हैं वो अति से ज्यादा पॉइजनस होते हैं या जहरीले होते हैं। ये हमने आपको बताया था, जहरीले जहरीले होते हैं अति से ज्यादा। तो ऑप्शन डी, यही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑल स्नेक लैक द एक्सटर्नल ईयर। बिल्कुल, सांपों में बाह्य कर्ण का अभाव होता है। पॉइजन ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड स्नैक्स, कहता है पॉइजन जो ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड स्नैक्स होती है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम एक बार चेक करेंगे, हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने वहां गलत बताया कि यहाँ गलत बताया। थोड़ा सा डाटा सही कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है। ये स्लेवरी ग्लैंड दिया हुआ है, ठीक, सेबेसियस, और ठीक 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 है। 15 में जो हमने सही कराया वो सही है, स्लेवरी ग्लैंड है। और यहाँ वो जो स्लेवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है, कौन सी होती है? पैरोटिड। यहाँ उसने चूंकि पैरोटिड ग्लैंड स्नैक्स, पॉइजनस ग्लैंड जो होती है पैरोटिड ग्लैंड स्नैक्स है। स्नैक कास्ट एपिडर्मल, ऑल स्नैक डिफ, ये गलत है कि बहरे होते हैं, सांप बहरे नहीं होते हैं। वो वाइब्रेशन से सुनते हैं, वो आपके कंपन से सुनते हैं, तो बहरे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वीनम इंजेक्टेड इनटू द पर्सन बाय द बाइट ऑफ रैटल स्नैक्स। जो रैटल स्नैक्स होता है, इसकी पूंछ बजती रहती है, यूजुअली ट्रेवल्स इनसाइड द बॉडी थ्रू द वेस्कुलर सर्कुलेशन, ये वेस्कुलर सर्कुलेशन के थ्रू जाता है, या थ्रू द लिम्फेटिक सर्कुलेशन, थ्रू द टिश्यू डायरेक्टली, थ्रू द मसल्स। तो ये वेस्कुलर सर्कुलेशन से जाता है, ऑप्शन ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। साइंटिफिक नेम वो दिया हुआ है, कैरात का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो बंगैरस है। देखिएगा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बंगैरस, तो ये वाला आएगा इसके साथ मैच। रेटल का है करटोलस, करटोलस रेटल का, रेटल का है, तो ये इससे साथ मैच। रसल वाइपर का कौन सा है? तो रसल वाइपर्स का है, और ये वाइपर आएगा, ये आएगा। और कॉमन वोल्फ स्नैक का चौथा आएगा, ये है इनका कॉमन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ये 3 A बी को सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस स्नैक्स? इसमें से पॉइजनस स्नैक, नॉट पॉइजनस। तो देखिए, नाजा नाजा पॉइजनस है, रसेल जो वाइपरा रसेल है, जिसे पीटर रसेल के नाम वो, और ये वाइपर है, ये जो टायास मुकोसा या जाइमिन के नाम से हमने बताया था, यह है जो कि नॉन पॉइजनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स इज नॉट पॉइजनस? इसमें से वो कौन सा स्नैक्स है जो पॉइजनस नहीं है? कोबरा पॉइजनस है, मगर जो अजगर होता है वो पॉइजनस नहीं होता। कैरात पॉइजनस है, ये पॉइजनस है। 24 पे चलेंगे, रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट। कोबरा अगर काटता है तो कोबरा कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक। तो किस पर अभाव पड़ेगा? हमारे न्यूरॉन्स पे अभाव पड़ेगा, न्यूरॉन्स पे अभाव पड़ेगा। देख लेते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी नहीं, वाइपर काटता है तब ये होता है। परमानेंट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स या इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट, ये तो भी बता चुके हैं। फ्रेश वाटर स्नैक्स आर जनरली, जो शुद्ध जल में स्नैक्स पाए जाते हैं, तालाब, पोखर, झील आदि पाए जाते हैं, तो ये अक्सर नॉन पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पॉइजनस। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।